दोस्तों, दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों में आए दिन लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही थी। सभी चैनलों पर यही खबर दिखाई जा रही थी कि रोज-रोज लड़कियां कहीं न कहीं से गायब हो जाती है और फिर वो वापस कभी भी नहीं मिलती। अब दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट पर लगातार दबाव पड़ रहा था और पुलिस पर बड़े अफसरों का भी दबाव बन रहा था कि आखिर शहर में हो क्या रहा है, लड़कियां गायब होकर जा कहाँ रही है। अब दोस्तों, बड़े अफसर मिलकर के एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में वहां पर एक काबिल महिला ऑफिसर थी जिसका नाम था ऋचा शर्मा। वो बतौर एसपी के पद पर वहां उनकी पोस्टिंग होती है और उन्होंने अपना कार्यभार नया नया संभाला ही था। अब जब सब बड़े ऑफिसर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है तो इस काम के लिए एक महिला ऑफिसर को चुना जाता है और मीटिंग में एक खुफिया प्लान बनाया जाता है। अब जो एसपी साहिबा थी वो गंगूबाई धंधे वाली बन जाती है और मुंबई के हाईवे पर खड़ी हो जाती है। फिर दोस्तों, ऐसा गजब होता है कि पूरा का पूरा गिरोह उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन कैसे, ऐसा क्या किया इस एसपी साहिबा ने और कैसे पता किया कि आखिर लड़कियां कहाँ गायब हो जाती है। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आए दिन दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों से लड़कियों के गायब होने की खबरें लगातार आ रही थी और जब इस बात की रिपोर्ट थाने में लिखाई जाती थी तो थाने के दरोगा इस मामलों की कोई खोज नहीं करते और वो लड़कियां वापस नहीं मिलती थी। जिस घर से लड़की गायब होती थी, घर वाले बेचारे थाने के चक्कर काटते रहते थे लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब दोस्तों, आए दिन लड़कियां वहां से गायब होने लगी थी और थानों में चक्कर काटने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और फिर सारी पब्लिक एकजुट होके रोड भी उतर जाती है और धरना प्रदर्शन करने लगती है। पुलिस प्रशासन के हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं। अब यह बात बड़े नेताओं तक पहुंचती है। अब बड़े नेता और बड़े अफसर का दबाव पुलिस डिपार्टमेंट पर पड़ता है और कहा जाता है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिर लड़कियां जा कहाँ रही है। अब आनन फानन में सभी थानों की मीटिंग बुलाई जाती है और पुलिस की चौकसी बढ़ा दी जाती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है, लड़कियां गायब हो ही रही थी। अब दोस्तों, धरना प्रदर्शन और भी उग्र हो गया था। अब नेता आईजी साहब से पूछते हैं कि लड़कियां क्या आसमान खा रहा है या जमीन निगल रही है, आखिर लड़कियां जा कहाँ रही हैं, तुम पुलिस वाले कर क्या रहे हो। अब आईजी साहब डांट सुनते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को एक सप्ताह का वक्त दिया जाता है और कहते हैं कि जल्द से जल्द उस गिरोह का पर्दाफाश करो। अब दोस्तों, जो वहां के एसपी साहब थे वो पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, लेकिन गिरोह को पकड़ना तो दूर, गिरोह के बारे में कोई सुराग तक नहीं मिलता है। दोस्तों, पुलिस थाना से लेकर एसपी आवास तक धरना प्रदर्शन तेज हो जाता है। अब आनन फानन में एसपी साहब को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनकी जगह पर एक तेज तर्रार काबिल बहादुर महिला एसपी ऋचा शर्मा की पोस्टिंग कर दी जाती है और वो महिला एसपी काफी तेज तर्रार थी। जहां भी उन्होंने काम किया वहां पर उनकी दहशत बहुत थी और वो अपने रौब के लिए जानी जाती थी और वो दिल्ली एनसीआर एरिया में रह चुकी थी और उनके नाम से लोग वहां पर कांपते थे। अब जैसे ही
एसपी साहिबा मुंबई में अपना पदभार संभालती है तो धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आती है और उन्हें शांत कराती है और बोलती है कि आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। हमें बहुत दुख है कि आपके परिवार से, आपके घर से आपकी बहन बेटियां गायब हो रही है। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझती हूँ। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी और बहुत जल्द करूँगी, क्योंकि अभी मैंने पदभार संभाला है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और आप लोग शांत हो जाइए और अपने अपने घर बैठ जाइए और हमारे ऊपर भरोसा रखिए। और वह सभी को अपना फ़ोन नंबर दे देती है और बोलती है कि कहीं भी किसी को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो हमें तुरंत कॉल करना, और ऐसे भी किसी तरह की कोई मुसीबत आए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करना। आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब जनता एसपी साहिबा की यह बात सुनकर अपना धरना प्रदर्शन बंद कर देते हैं। अब आनन फानन में एसपी साहिबा सब इंस्पेक्टर और पुलिस वालों को बुलाती है और उनके साथ एक मीटिंग करती है और उनके अपना पक्ष रखती है और बोलती है कि मैंने एक निर्णय लिया है, उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए और बहादुरी के साथ चाहिए और दिलजान के साथ चाहिए। तो सभी लोग मैडम का साथ देने का आश्वासन देते हैं। फिर दोस्तों एक खुफिया ऑपरेशन शुरू होता है और ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन गंगूबाई। ये उनका कोड वर्ड था। अब दोस्तों एसपी साहिबा गंगूबाई धंधे वाली बन जाती है और अपने कपड़ों में खुफिया कैमरे लगा लेती है और उसका कंट्रोल एक थाने में हो रहा था। वहाँ 24 घंटे 2 इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगती है और 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस वाले हर वक्त हथियार लेकर कंट्रोल रूम के आदेश पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल एक्टिव थे। और अब एसपी साहिबा अपने खुफिया ऑपरेशन के लिए निकल जाती है और गंगूबाई धंधे वाली बनकर मुंबई के मेन हाईवे पर खड़ी हो जाती है। अब दोस्तों जो गिरोह का खबरी था वो उन्हें खबर देता है कि हाईवे पर एक लड़की खड़ी है। तो उस गिरोह से जुड़ा हुआ एक लड़का आकर पूछता है कि कितना लेगी मैडम, तो वो बोलती है कि मैं 5000 लेगी। चलना है तो बोल, नहीं तो टाइम की खोटी मत कर। अब यह बात सुनकर गिरोह के लड़के को विश्वास हो जाता है कि ये धंधे वाली ही है। अब वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हें 5 नहीं 15,000 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। इधर मैडम बोलती है, अरे नहीं रे, तेरे घर नहीं जाना मुझे, तेरी बीवी मुझे मारेगी। तो वो लड़का बोलता है कि बीवी मेरे घर पर नहीं है, तुम्हें मेरे साथ घर ही चलना पड़ेगा। फिर एसपी साहिबा मान जाती है और उसकी गाड़ी में बैठती है और उसके घर चली जाती है। तो दोस्तों वो बड़ी ही आलीशान बिल्डिंग थी। फिर वो अंदर जाती है। इधर कंट्रोल रूम से उनकी टीम को आदेश मिल जाता है कि मैडम का लोकेशन ट्रैक करो। अब जो 2 इंस्पेक्टर थे और जो 4 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस वाले उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि ठंडा लोगी मैडम? तो वो बोलती है, नहीं, मुझे सादा पानी ही पिला दो। तो वो लड़का अंदर जाता है और सादे पानी में पाउडर मिला देता है और लाकर मैडम को दे देता है। बोलता है, लो मैडम पियो। अब मैडम झूठ मूठ का बहाना करके गिलास का पानी फूलदान में गिरा देती है और खाली गिलास से पानी पीने का नाटक करती है और फिर थोड़ी देर में बेहोश होने का नाटक कर देती है। अब वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और जल्दी से अपने गिरोह वालों को फोन करता है कि आज बहुत अच्छी लड़की मिली है, विदेशों में इसके अच्छे दाम मिलेंगे।
अब दोस्तों वो एसपी साहिबा के सामने ही फ़ोन पर बात करने लगता है कि यह बहुत अच्छा माल है, इसके पैसे डबल लगेंगे, तुम्हें इसका ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। एसपी साहिबा सारी बातें सुन रही थी। अब जैसे ही वो गिरोह वाला लड़का बातचीत करके पैसे फिक्स कर लेता है तो वो बोलता है कि ठीक है, आ जाओ हमारे घर पर। अब दोस्तों गिरोह के 4 आदमी फटाफट गाड़ी लेकर उसके घर में पहुंच जाते हैं। अब जैसे वो चारों आते हैं तो उस लड़के को पैसे देते हैं तो वो लड़का बोलता है, यह रहा तुम्हारा माल, इसे उठाओ और ले जाओ। फिर एसपी साहिबा को चारों आदमी 2 पैर 2 हाथ से जैसे ही पकड़ते हैं तो एसपी साहिबा जोर से लात मारती है। उसके बाद एसपी साहिबा उछल के खड़ी हो जाती है और अपना पिस्टल निकाल लेती है और उन सब की तरफ तानते हुए बोलती है कि अगर हिलने की कोशिश की तो तुम चारों को गोली मार दूंगी। अब दोस्तों ये सब कंट्रोल रूम में देखा जा रहा था। अब पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंचती है और उन 5 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब एसपी साहिबा उन 5 को लेकर थाने जाती है और थाने में उनकी जमकर पिटाई होती है तो 5 टूट जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो लड़कियों को कहाँ और किससे बेचते थे और वो टीम लड़कियों को विदेश भेज देती थी और उन लड़कियों से वहाँ बहुत गलत काम कराया जाता था। अब अपने प्लान के मुताबिक एसपी साहिबा उन्हें बोलती है कि तुम अपनी टीम को फ़ोन कर दो कि हम लड़की सप्लाई करने वाले हैं और फिर उनसे लोकेशन पूछने के लिए कहती है कि किस लोकेशन पर लड़की सप्लाई करनी है। और एसपी साहिबा अपने बड़े अफसर को फ़ोन करती है और कहती है कि हमें बहुत सारा पुलिस बल चाहिए और आनन फानन में बहुत बड़ा पुलिस दल भेजा जाता है और एक दिन पहले ही सादी वर्दी में पूरे उस समुद्र के इलाके को घेर लिया जाता है जहां लड़की के तस्कर आने वाले थे। और दोस्तों जैसे ही वह एंटर करते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उन्हें भी पकड़ लिया जाता है और उनसे भी जबरन पूछताछ की जाती है और उन्हें भी हवालात में बंद कर दिया जाता है। और फिर एसपी साहिबा उनकी बताई हुई जगह पर विदेश में जाती है जहां पर रेड लाइट एरिया से सभी सप्लाई की हुई लड़कियों को पकड़ लिया जाता है और उन सभी लड़कियों को एसपी साहिबा अपने साथ ले आती है और उन्हें अपने अपने घरों पर भेज देती है और उस पूरे गिरोह को उम्र कैद की सजा दिलवाती है ताकि ऐसा घिनौना अपराध करने की कभी भी कोई ना सोचे। अब दोस्तों दूसरे दिन अखबार में एसपी साहिबा की बहादुरी की खबर छपती है और पूरी जनता आकर के एसपी साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर भी उनकी खूब तारीफ करते हैं। तो दोस्तों यह थी कहानी एक बहादुर एसपी साहिबा की जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके उन मासूम लड़कियों को बचाया। तो आप क्या कहना चाहोगे एसपी साहिबा के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।